नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13D को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 13D के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं, आपको सही उत्तर देना है, केवल विकल्प दिए गए हैं। पहले में कहा गया पार्श्व चित्र इतना में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे AB को आगे E तक बढ़ाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं E तक बढ़ाई गई है। और आपको पूछा गया है बहिष्कोण CBE। तो आप देख सकते हैं CBE ये वाला कोण आपसे पूछा गया है कि ये कोण कितना होगा। तो आइए मैं बता देता हूँ ये कोण होगा कितना। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये दोनों का कोण, क्योंकि सम्मुख कोण है तो इनका योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो 115 और प्लस का इसको मान लेता हूँ x, EB को मैं x मान लेता हूँ। ये दोनों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस का 115। तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 115 5 20 और 60 80। तो इस प्रकार x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 65 अंश आपको ये मिल जाएगा। तो 65 अंश आपको ये वाला कोण मिला है। इधर वाला कोण आपको 65 अंश मिल गया। तो ये कोण कितना होगा, अब आपको पता है एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो इस वाली रेखा पर पूरे पर देखिए 180 अंश का कोण यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए। तो 65 और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर लिखिए 65 और प्लस का इसको अब की हमने इस वाले कोण को हमने अब की बार x माना है। ये 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 180 और माइनस का 65 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर 115 डिग्री मिल जाएगा। तो b बराबर CBE जो आपको पूछा गया है 115 डिग्री का होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। पार्श्वचित्र इतना में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज आपको बताया गया। इस प्रकार AB समांतर है CD के। AB समांतर ये वाली रेखा इसके समांतर आपको बताया गया। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखिए A और प्लस का D बराबर 180 अंश, A और प्लस का D बराबर 180 अंश, क्योंकि AB समांतर है DC की तथा ये क्या है, ये अंतःकोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A और D जो है ये वृत्त के अंदर है, तो ये अंतःकोण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंतःकोण है। तो दूसरे में कहा गया है B प्लस D बराबर 180 अंश, मतलब B ये वाला और ये प्लस का B प्लस D 180 अंश, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम्मुख कोण है। B और प्लस का B का सम्मुख कोण D है और D का सम्मुख कोण B है, तो दोनों सम्मुख कोण है। अब आपको A बराबर B के दिया गया है। A बराबर है B के, क्योंकि A प्लस D, A और प्लस का D आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पर A बराबर B के दिया गया है, क्योंकि A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा, B और एंगल B और प्लस का एंगल D के बराबर हो जाएगा। और ये 180 अंश के बराबर होंगे, क्योंकि A बराबर है B के तो ये भी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो A जब बराबर है B के तो आपको A और प्लस का D जितना होगा उतना ही होगा किसके, A और प्लस का D जब जितना होगा उतना ही B और प्लस का D होगा, क्योंकि B और A आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमने फुलफिल किया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, पार्श्वचित्र इतना में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC आप लोगों को जो AC वाली रेखा दी गई है, जीवा AC बराबर है जीवा BC के, AC और BC आप लोगों की ये दोनों जीवाएं बराबर हो, तो ABC तथा ACB प्लस का ABP का मान आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपको ये भुजा और ये भुजा यानी दोनों जो आपको जीवाएं दी गई हैं, दोनों जीवा बराबर बताया गया और ABC का मान आपको पूछा गया। तो देखिए A B और C, ABC आपको पूछा गया है। तो AB यानी ये वाला कोण आप लोगों को पूछा गया है। और दूसरा क्या कहा गया है, ACB। तो पहले A और C और B आप लोगों को ये कोण पूछा गया है और उसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, APB, A P और B, A वाला, मतलब ये और ये दोनों का आपको योग पूछा गया है। इसका और इसका योग पूछा गया और ये कोण आप लोगों को इकलौता पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर एक थ्योरी काम कर रही है। कौन सी थ्योरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो देखिए ये वाला देखा जो है व्यास है, आप लोगों को देखिए केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये व्यास है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जो बनेगा कोण ये कितने डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, क्योंकि यहाँ पर समकोण अंतरित होता है। तो ये 90 अंश का हो गया। अब देखिए ये 90 अंश का हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A और प्लस का B और प्लस का C जो आपको दिया गया है ये 180 अंश के बराबर होना चाहिए। और A और B आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही रेखा पर दोनों कोण बने हैं। तो एक ही रेखा पर दोनों कोण बने हैं, तो ये रेखाएं मतलब इस पर जो अंतरित कोण होगा वो भी समान होगा। तो 180 अंश का होता है, तो दोनों मिलाकर 90 अंश होना चाहिए। तो ये 45 अंश का होगा और ये भी 45 अंश का होगा। 45 + 90 और 90 90 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो आप लोगों को एंगल ABC पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और आपको ये जो पूछा गया है AC, यहाँ पर देख सकते हैं ACB आप लोगों को ये वाला और APB आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ACB और प्लस का एंगल APB बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये सम्मुख कोण है, अतः इनका योग 180 अंश होगा। तो इनका मान आपको 180 अंश मिल जाएगा। आप
देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। पाठचित्र इतना में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी व्यास है। यहाँ पर ए ओ बी आपको व्यास दिया गया है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि सी ए बी बराबर 30 अंश, ये वाला आप लोगों को 30 अंश दिया गया है और ए बी डी आप लोगों को 40 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सी ए डी आप लोगों को पूछा गया है और सी बी ए डी आप लोगों को पूछा गया है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण टोटल आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे बताएंगे। अब देखिए ये यहाँ से ये व्यास आप लोगों को बताया गया है। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये और ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। और ये कोण कितना होगा, ये कोण भी आप लोगों का 90 अंश का होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो ये 90 अंश का हो गया। अब देखिए ये 90 अंश का हो गया। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 90 ये हो गया और 30 ये है, तो बचा कितना, 60 अंश का कोण बचा। तो 60 अंश का कोण इस पर बनेगा। तो 60 30 90 और 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूरा हो गया। अब देखिए 90 यहाँ पर बनना है, 40 यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, बचा कितना, 50 अंश का कोण बना, क्योंकि 50 40 90 और 90 180 अंश का कोण पूरा हो रहा है। अब देखिए आपको पूछा गया था ए पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ए पूरा कितना हो जाएगा, 50 और 30 80। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि सी ए डी का मान कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सी ए डी आप लोगों को कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। और आप लोगों को क्या पूछा गया है, आप लोगों को सी बी डी पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंगल सी बी डी आपका कितना हो जाएगा, 60 और 40 100। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 अंश का कोण सी बी डी आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। अब देखिए बच्चों में कहा गया है चित्र में चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है। आप देख सकते हैं आर बराबर 80 अंश आप लोगों को दिया गया है, एस बराबर 85 अंश दिया गया है। तो देखिए क्यू के पी और क्यू के मान आप लोगों को पूछा गया है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये 180 अंश होने चाहिए। तो 85 ये दिया गया है, तो कितना बचा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बचेगा, 85 5 90 और 90 180 अंश। तो यहाँ पर आपका 95 अंश का कोण आएगा क्यू। और यहाँ पर 80 दिया गया है, तो कितने अंश का कोण होगा, ये 100 अंश का, क्योंकि 100 + 80 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी बराबर आपको मिल गया 100 अंश और क्यू बराबर 95 अंश। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपको नीचे पर प्रदर्शित किया गया है, इसे देख सकते हैं। ना में दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू बी, मतलब ये वाला चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज एक है और एक पी क्यू बी डी आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। तो इस प्रकार से है कि ए पी बी तथा सी क्यू डी रेखाखंड है, मतलब ये वाला आप लोगों को बताया गया, ये वाला और ये वाला दोनों रेखाखंड है। अब एंगल ए बराबर आप लोगों को कितना दिया गया है, 95 अंश, सी बराबर 80 अंश आपको दिया गया है। तो आप लोगों को बी डी और यहाँ पर ए पी क्यू तथा पी क्यू डी ज्ञात करने को कहा गया है। तो देखिए 95 अंश है, ये 80 अंश है। अब आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पी और क्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 95 अंश है, तो कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, 95 5 90 95 500 हो जाएगा और 80, तो यह 85 अंश का कोण आ जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इनका योग 180 होना चाहिए, तो ये 180 हो गया। अब ये 80 है, तो कितना होगा, ये पी आप लोगों का 100 अंश होगा। अब ये कितने अंश का कोण होगा, अब आपको पता है कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये रेखा उठाइए, तो यहाँ पर देखिए 100 अंश का कोण बनना है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 80 अंश का कोण आप लोगों को बन जाएगा। तो यहाँ पर 80 अंश का कोण ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा है, तो रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो 85 यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 95 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये सम्मुख कोण है, ये और ये सम्मुख कोण है। तो ये यदि आपको 100 मिल गया है, तो ये मतलब डी आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 100 अंश, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये 85 अंश मिल जाएगा, क्योंकि 85 और 5 90 90 180 अंश हो जाएगा। तो दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एंगल बी आपको कितना मिल गया, एंगल बी 85 अंश, एंगल डी आपको कितना मिल गया, 100 अंश मिल गया। और एंगल ए पी क्यू कितना मिल गया, ए पी क्यू आप देख सकते हैं कि आपको 80 अंश मिला है और पी क्यू डी आपको कितना मिला है, 95 अंश। अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को हम। देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्श्व चित्र इतना में आप लोगों को एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। सी बराबर आप लोगों को x अंश दिया गया है तथा ए बराबर 2x अंश दिया गया है। तो x का मान आपको ज्ञात करने को कहा है। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये दोनों को जोड़िए 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है x अंश और प्लस का 2x अंश 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x अंश आपको मिल जाएगा बराबर 180 अंश के मिल जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 180 और ये इधर चला जाएगा भाग में, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग 18, 1 0 है, तो 1 0 आ जाएगा। तो x बराबर आपको 60 अंश मिल गया। तो x का मान आपको पूछा गया था, तो x का मान आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 60 अंश होगा। तो देखिए ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण आप लोगों का 60 अंश का होगा। ये कितने का होगा, 2x यानी 60 दूनी 120 का होगा। दोनों का योग 180 अंश आ रहा है। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 13D कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।